कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तेरा। सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा। सोन शेखर बर तारे। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा। सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहार मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है। इसमें क्या समझाना चाहा परम पिता ने? पुण्यात्माओं, हर तरह के वचन बोले परमेश्वर ने आप जी को यहां से निकालने के लिए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उस बाल्टी यानी निकालने के लिए बाल्टी को एक रस्से से बांध कर हुक, उसको कांटा बोले, कांटे 20-21 कांटे वो हुक उल्टे सुलटे उसमें जकड़े हुए होते हैं उसे हुक, और वो इकट्ठा उसका ग्रुप सा होता है, रस्सी का बांध के और उसको नीचे डाल दिया जाता है और ऐसे कुएं में लाते हैं। वो तो एक के हुक में बाल्टी को तो एक ही हुक में अटक जाना था, लेकिन वो 10, 15, 20, 21 डाल दिए। किस लिए? कि ना जाने कौन से में सूत बैठ जाए, उससे मुड़ जावे। एक न तो घुमाए जाए इधर उधर ना सेट हो, इकट्ठे डाल दिए कई, तो ना जाने कौन सा फंस जा निकला हुआ बाहर। तो परमात्मा ने हर तरह की वाणी बोली है, ना जाने किस पुण्यात्मा कौन से कांटे में फंस जा और निकल जा काल के कुएं। तो क्या बताते हैं? नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। अब नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी सरोवर में आत्मा के मैल धोए। श्रृंगार क्या करने हैं? शील संतोष दया विवेक दान धर्म भक्ति सिमरन, ये विवेक से काम लेना, ये आपके श्रृंगार हैं भगत के। बुराइयों से दूर रहना, भक्ति करना, दान देना, तो ये इस तरह की जो सेवा, हाथ से सेवा करना, ये श्रृंगार है इस आत्मा के, जिससे परमात्मा को प्यारी लगेगी। और कहते आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणिहार। लणिहार माने तेरे लेने वाले आएंगे जब तन भक्ति नहीं करी तय। यम के दूत आवेंगे
और तुझे यहां से घसीट ले जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। जैसे बताते ध्रुव गए, प्रहलाद गए, जैसा जहां तक उन्होंने गए हैं। और क्योंकि परमात्मा कबीर जी के आने से पहले आप जी को किसी भी ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं था जो मोक्ष को प्राप्त हुई है। आप जी केवल ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई और इनको इस तरह की जो आत्माएं थी इनको पार समझते थे। उसी तरह भगवान ने आके ज्ञान देना चाहा ताकि इनकी वास्ता अटके, भगवान में लगे। फिर सही स्थान की टिकट मिल गई तो वो तो वहीं जाकर छोड़ देगा। उन्होंने इसलिए ये ज्ञान दिया कि तेरे साथ की कितनी जाली, तो क्यों लारी वार। कौन गया, ध्रुव गया, प्रहलाद गया, मीराबाई गई हैं और बहुत से महापुरुष गए। तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। यही विवाह हुआ है, संतान होगी, विवाह हुआ, संतान हुई। कुछ संतान कोई बीमारी से मर गई, कोई विवाह होने के बाद कोई कारण से चले गए, कोई और समस्याएं में फंस गए। आपकी मृत्यु होगी बच्चे होते ही। तो परमात्मा कहते तन गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया नहीं विचार। और जब आपको परमात्मा के सुख का ज्ञान हो जाएगा तो आप यहाँ संसारिक वस्तुओं की डिमांड भगवान से करना कति बंद कर दोगे। फिर भी ये दयालु है भगवान, इनको मालूम है कि ये कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आप जी को जैसे भी वो निकालना उचित समझेंगे वैसी ही व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जैसे कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ज्यादा सीरियस देखकर एडमिट भी कर लेता है, नहीं तो औषधि भी देकर भेज देता है। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना दो, ऐसे नहीं खाऊं गोली, ऐसे मैं परहेज नहीं रखूं। तो फिर वो स्वस्थ होने की बात ना देखे, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर की सारी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर के हर एक ट्रीटमेंट को निर्विरोध ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकोगे। तो अब आप आगे परमात्मा के इस हॉस्पिटल में या आत्मा युगों युगों से जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और अब इसका ये रोग कटेगा। तो इसमें आप मरीज हैं, इसमें मरीज ने अपनी बात नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप ये रोग कटवाना चाहते हो और आपने वैसे यहीं पर रहना है तो इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं, आपने यहीं रहना है। यहीं कोई जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आप मर्यादा तोड़ रहे होगे, टूट आपका नाम खंड हो चुका होगा और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर आप वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते भी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगत के अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा।